जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। मैं पंचांग बनाता हूँ। आज का शुभ पंचांग भाद्र पक्ष मासे कृष्ण पक्षे एकादशी गुरुवार विक्रम संवत 2081 तद अनुसार 29 अगस्त 2024। आज एकादशी दोपहर को लगभग क्षमा चाहूंगा रात्रि को लगभग 1:30 बजे तक की है। तत्पश्चात द्वादशी आज का विशेष दिन। आज एकादशी व्रत, सर्वार्थ सिद्धि योग, राष्ट्रीय खेल दिवस। सूर्य राशि सिंह, चंद्र राशि मिथुन, दिशा अशुभ दक्षिण, अग्निवास पृथ्वी, नक्षत्र आर्द्रा, ब्रह्म मुहूर्त 4:39 से लेकर 5:24। एक विशेष बात, बच बारस कल है। पुत्र माता, जिस माता को पुत्र है, जिस माता को पुत्र की कामना है, वह बच बारस का कल व्रत करेंगी। आज चलते हैं इसके बाद तत्वार्थ रामायण की ओर। कल हमने ईश्वर जीव मिलन का कथा का बीच में विश्राम दिया था। आज हम चलते हैं उसके आगे। भरत ने पादुकाओं को अपने माथे पर पधराया। मस्तक बुद्धि प्रधान है, इसमें प्रभु को पधराओगे तो तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं होगा। जो अकेला फिरता है वह दुखी होता है, परमात्मा के साथ रखकर जो फिरता है वह सुखी होता है। परमात्मा भरत जी पादुका के साथ अयोध्या में पधारे, नंदीग्राम में वास किया। भरत जी सिंहासन के ऊपर पादुका की स्थापना की। भरत जी पादुका की राम जी के सम्मान नित्य पूजा करने लगे। कठिन तपस्या प्रारंभ की। राम जी वन में कंदमूल फल सेवन करते थे, इसलिए भरत जी ने भी अनाज लेना बंद कर दिया। भरत का नियम था कि आंगन में कोई साधु ब्राह्मण आवे, उसका सम्मान करना, उसको मिष्टान खिलाना, परंतु भरत जी ने 14 वर्ष तक अनाज नहीं लिया। भरत जी गो मुख वायक व्रत करने लगे। गाय को जो खिलाते, गोबर के साथ निकलने वाला उन जौ को बीन लेते, उनको गोमूत्र के साथ उबाल कर उनकी लस्सी बनाते। इस प्रकार उबले हुए जो 24 घंटे में एक बार भरत जी आरोगते थे। भरत जी ने जटा वल्कल धारण किए थे। वह भूमि के ऊपर सोते और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते। राम जी की तपस्या की अपेक्षा भरत जी की तपस्या सहज नहीं थी। वन में रहकर तप करना बहुत कठिन नहीं, राजमहल में रहकर तप करना बहुत कठिन है। सब प्रकार की अनुकूलता हो फिर भी मन किसी विषय में न जाए, ये सच्चा वैराग्य है। संपत्ति मिले फिर भी संपत्ति में मोह नहीं हो, यह है वैराग्य का स्वरूप। जंगल में वृक्ष के नीचे बैठकर संयम रखना कदाचित साक्य है, असाक्य नहीं। कारण आंखों को और मन को चंचल करने वाली कोई वस्तु वहां दिखती नहीं है। मिली नहीं नारी जो सहज बाबा ब्रह्मचारी। भिखारी को खाने को न मिले तो वह उपवास करता है। भिखारी एकादशी करे उसका कुछ विशेष अर्थ नहीं। उसके पास जो कुछ नहीं उससे कुछ मिलता नहीं, इसी से यह उपवास करता है। यह सब होने पर भी मन किसी विषय में न जाए, उसका उपवास ब्रह्मचार्य के बराबर है। भरत का वैराग्य दिव्य था, उसकी तपस्या अलौकिक थी। समस्त राजकार्य पादुकाओं को निवेदन करके करते थे। भरत जी कोई भी काम पादुका की आज्ञा के बिना नहीं करते थे। तुमसे बने तो तुम भी ऐसा नियम लो, अपने ठाकुर जी से कहकर प्रत्येक काम करो। तुम जब बाहर जाओ तो घर में ठाकुर जी को वंदन करके जाओ। कोई भी काम करना हो तो भगवान से कहकर आरोप करोगे तो किसी दिन दुखी नहीं होगे। कोई भी समस्या आने पर किसी जीव की सलाह लो, वह ठीक है, परंतु भगवान की सलाह लो, यह अति उत्तम है। सलाह ठाकुर जी की लेनी चाहिए। जीव की सलाह अधिकांश भाग में राग देश देने वाली होती है, परंतु साधारण मनुष्य व्यवहार का कोई भी काम करता है तो ईश्वर से विमुख होता है। व्यवहार का काम करते हुए मानव प्रति क्षण ऐसा अनुसंधान रखकर ही व्यवहार करता है कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं अमुक हूँ। इसकी वजह कोई भी काम करो तब परमात्मा को ऐसा सतत अनुसंधान रखो कि मैं परमात्मा का सेवक हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। भक्ति का अर्थ होता है परमात्मा के साथ परिणित होना। लगन 2 बार दिन के लिए होती नहीं, लगन हुए पीछे जीवन में अंतिम श्वास तक यह संबंध टिकाना पड़ता है। ईश्वर का सतत अनुसंधान रखो। तुम्हारी कृपा से तुम्हारी कुछ भी समस्या हो तब
ठाकुर जी का श्रृंगार कर, भोग धर, आरती उतार कर पीछे शांति से हाथ जोड़कर हम महामंत्र का जाप करो। कर्पण्य दोषोपहत स्वभाव पक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत है। यह श्लोक महामंत्र है। इस श्लोक का जप करो और इस श्लोक का जप करते करते भगवान के चरणों में सो जाओ। चरण भगवान सपन में मार्गदर्शन देंगे। परमात्मा के साथ रखकर किया हुआ व्यवहार सन्मुख सुखमय होता है। ईश्वर से विमुख होकर किया हुआ व्यवहार अभिमान उत्पन्न करता है। भरत जी प्रत्येक काम पादुका को निवेदन करके करते थे। भरत जी तन से तो अयोध्या में थे, परंतु भरत जी का मन राम जी के चरणों में था। भगवान शंकर भरत जी को ब्रह्म मुनिर यथा ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की उपमा देते हैं। राम जी की प्रतीक्षा में भरत अयोध्या में इस रीति से तपस्या करते थे। भरत को रोज का नियम था सायंकाल में पादुका को फूल से सुंदर श्रृंगार कर पादुकाओं में नेत्र स्थित करके सीताराम 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 का जप करते थे। भरत जी पादुकाओं में दृष्टि स्थिर रखते थे। तुम्हारा मन चंचल हो तो भले हो, आंख को चंचल नहीं होने देना। तुम जब जप करने बैठो तब आंख ठाकुर जी के चरणों में रखना। मन को स्थिर करना कठिन है, परंतु आंखों को भगवत स्वरूप में स्थिर रखना बहुत कठिन नहीं। साधारण ऐसा नियम है कि जागृत अवस्था में मन आंखों के ऊपर होता है। आंखें जहां जाती हैं वहां अधिकांश मन जाता है। आंखें चंचल हो तो ही मन चंचल होता है। आंखों को प्रभु स्वरूप में रखो। आंख स्थिर होगी तो मन भी स्थिर होगा। भरत जी पादुकाओं में दृष्टि स्थिर करके सीताराम 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 का जप करते हैं। कोई कोई समय ऐसा होता है कि भरत जी को राम जी का वियोग असहन जान पड़ता है। भरत जी को बहुत याद आती है और हृदय चित्कार कर उठता है कि कई ने ये क्या किया, मेरे राम को वनवास दिया। भरत जी श्री राम के वियोग में जब अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और राम नाम का जप करते तक पादुका में से सीताराम सीताराम राम जी बाहर आते हैं। भरत जी को फिर से संयोग का अनुभव होने लगता है। श्री रामचंद्र जी वन में गए थे, ऐसा भरत जी उस समय भूल जाते हैं। भरत जी को ऐसा लगता है कि सीताराम जी यहाँ ही विराजे हैं, प्रेम से मुझको देखते हैं। भरत जी को समझते हैं, भाई मैं तो घर में ही हूँ। राम जी एक स्वरूप वन में था और दूसरा स्वरूप भरत जी के पास था। और श्री राम तो सर्वव्यापक है, जितने भक्त हैं उतने ही राम जी हैं। तुम जहाँ बैठकर राम जी का स्मरण करोगे वहीं राम जी प्रकट होंगे। ऐसी कोई जगह ही नहीं कि जहाँ राम जी विराजते न हो, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा माया के आवरण में ढके हुए होते हैं। उस सर्वव्यापक को वैष्णव प्रेम से प्रभु के नाम का जप करके प्रकट करते हैं। ईश्वर तो सर्वत्र है, परंतु वह सर्वव्यापक ईश्वर अपने उपयोग में बहुत नहीं आते। वे ईश्वर तभी सर्वव्यापक से हटकर मानव के लिए प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं जब मनुष्य के कल्याण के लिए परमात्मा को प्रकट करता है। परमात्मा का नाम, परमात्मा को प्रकट करना है। प्रभु का प्रेम नाम के अधीन है। जिस नाम का जप करोगे उस रूप में परमात्मा तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे। जहाँ प्रेम से परमात्मा के नाम का जप हो वहीं भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। किसी को बहुत प्यास लगती हो और वह पानी का जप करे, इससे पानी मनुष्य के पास कहीं आता नहीं। जिसको प्यास लगे उसे पानी के पास जाना पड़ता है। पानी जड़ है, पानी किसी दिन तुम्हारे पास आएगा नहीं, तुमको पानी के पास जाना पड़ेगा। परंतु कोई अतिशय प्रेम से सीताराम सीताराम का स्मरण करते हुए जप करे तो राम जी वहां प्रकट होते हैं। भरत जी को ऐसा अनुभव होता है कि श्री राम तो यहाँ ही विराजे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा जब मथुरा में और द्वारिका में विराजते थे तब प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव होता था कि मेरे कृष्ण मेरे साथ ही हैं। जितनी गोपियां हैं इतने कृष्ण हैं। उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए, तब गोपियों ने कहा कि उद्धव वह कृष्ण कोई अलग होंगे जो मथुरा में रहते हैं। मेरे कृष्ण तो
मुझको छोड़कर गए ही नहीं। मेरे कृष्ण निरंतर मेरे साथ ही हैं। 24 घंटे मेरा और इनका नित्य संयोग है। गोपियों का प्रेम अति शुद्ध है। गोपियां जब ठाकुर जी का स्मरण करती हैं तब ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति ऐसी है कि वह भगवान को खींच लेती हैं। जहाँ भक्त है वहाँ भगवान है। भक्त और भगवान एक ही हैं। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जिस प्रकार प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव करवाया कि मैं तो तेरे पास ही हूँ, उसी प्रकार परमात्मा ने भरतलाल को भी ऐसा अनुभव करवाया है कि मैं जहाँ भी विराजा हुआ हूँ। भरत ने प्रेम लक्षणा भक्ति का दिव्य आदर्श जगत को बताया है। संयोग में सेवा किस रीति से करना है ये आदर्श लक्ष्मण जी ने जगत को बताया है। और श्री राम वियोग में मानव जीवन कैसा होना चाहिए, मानव को किस रीति से पवित्र जीवन बिताना चाहिए, यह आदर्श भरत जी ने बताया है। अपने को श्री राम का वियोग है। मनुष्य का जीवन भरत जैसे हो तो श्री राम मिले। भरत जी का चरित्र मनुष्य के लिए अनुकरणीय है। भरत जी के सत्संग से अयोध्या की प्रजा कंद मूल फल का सेवन करती थी। बहुत लोग केवल मात्र एक बार भोजन लेते थे। बहुत से लोग श्री राम दर्शन के लिए व्रत उपवास करते हैं। बहुत से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 14 वर्ष तक अयोध्या की प्रजा ने श्री रामचंद्र जी की तपस्या पूर्ण प्रतीक्षा की। मनुष्य पैसे के लिए प्रवृत्ति करता है, परमात्मा के लिए क्या करता है? मनुष्य को पैसा जितनी भी परमात्मा की आवश्यकता प्रतीत होती नहीं। लोग कहते हैं भगवान के दर्शन हमको नहीं होते। भगवान दर्शन तुमको किस रीति से हो? तुमको प्रभु की क्या आवश्यकता पड़ती है? परमात्मा के लिए तुम क्या करते हो? यह जीव ईश्वर के लिए लौकिक सुख का त्याग न करे तब तक भगवान को दया नहीं आती। परमात्मा को व्यापक होने से तुम्हारे पास ही हैं, साथ में ही रहते हैं। तुम सावधान होकर प्रभु के लिए कुछ साधन करो। भरत जी के जैसा पवित्र जीवन बिताओ तो परमात्मा अवश्य प्रकट होंगे। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकत ही जाना, सोई कवि गोविंद सोई रणधीरा, जो छल छाड़े भजई रघुबीरा, ध्याहेदजानुं बाहुं धर्त शरधनुषं बत्पद्मासन संधं, पितम्बासोऽवसानं नवकमलदल सप्रधि नेत्रं प्रशनं, वामाङ्करूढ सीतामुखकमलमिललोचनं, नीरधावं नरं अलङ्कारदीपतं दधत्तमरुजटमण्डलं, श्रीरामचन्द्रं सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। ईश्वर जीव का मिलन कथा का आज यहाँ पूर्ण विश्राम हुआ। कल हम आपको अत्रि अनसुईया की कथा सुनाएंगे। अत्रि अनसुईया अध्याय 45 अध्याय 45 कल हम अब इसका आपको पाठ सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको पंचांग व गंगा दर्शन दिखाता हूँ। आज की जो विशेष सूचना है वो ये है कि बच्छ बारस कल है। गौ सेवा हेतु दान कीजिए, मानवता का कार्य कीजिए, गौ सेवा हेतु दान दीजिए। गौ को कल हरा चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए, गुड़ खिलाइए, जो भी आपकी श्रद्धा हो। बच्छ बारस पर आप गौ सेवा कीजिए। गौ माता आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से राम।